कि दूसरी मंजिल का निर्माण, वैसे एक मंजिल का भी निर्माण नहीं कर सकते, वो दूसरी मंजिल का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी रिस्क लेके मजदूरों को ऊपर चढ़ाया गया। हाई एक्सटेंशन तार वहां पर थी, उसके बावजूद भी निर्माण कार्य पूरी प्रगति से चल रहा था। कभी कुछ नहीं होगा, निचट जाओ काम पे, हर रोज करते हैं। ऐसे झांसे में दे के उसको चढ़ाया गया। करंट का झटका पूरा उसको लगा, नीचे गिरा है। वो नीचे गिरने से उसका सिर भी फट गया। अभी हॉस्पिटल में इसी में दबा लिया गया इस पूरे अंजाम को। ये जो बन रहा है हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ सेक्टर 14 के अंदर, बेसमेंट के अंदर जब बारिश हो रही थी उसी दिन मजदूर नीचे गया। बेसमेंट में करंट था, करंट लगने से मजदूर की मौत होगी। मौत लगते वो प्रवासी मजदूर था। ये तो वासी है इसलिए अड़ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की जैसे घटना वो मौत होती है, उस मौत को दबा लिया जाता है मालिकों द्वारा या कंपनियों द्वारा। ये 2-3 महीने की हम बात करेंगे तो चौथी 5वीं घटना ऐसी है जो मजदूरों की लगातार घट रही है। क्या जब ये हादसा हुआ तो ओनर वहाँ पर मौजूद था? कानून में ये है कि जो ओनर है, जो बिल्डिंग बना रहा है, जिम्मेवार वही है। मजदूर आदमी को जब फोन मारेंगे जी तो नहीं, ठेकेदार की दिहाड़ी काटे, ठेकेदार हमारी दिहाड़ी काटेगा, ठेकेदार हमें दिहाड़ी नहीं। 22 साल के जिस मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई है, उसका ना तो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और ना ही ये सारे मजदूर अब काम के ऊपर उतरेंगे। दूसरी मंजिल मतलब बिल्कुल उस पर खड़े होने का भी डर लगेगा। आम आदमी चले जाओगे तो वहाँ आप खड़े भी नहीं हो सकोगे, बिल्कुल सिर को ऊपर तार है और वहाँ उसको काम कराया जा रहा है। अच्छा भाई, हाई एक्सटेंशन तार 36,000 केवी की, आप लोग सोच सकते हैं 4 फुट नीचे, यानी कि इस लेवल से, जमीन से लेकर के इस लेवल तक उस तार ने उस मजदूर को खींच लिया। सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक बड़ा मामला हिसार शहर के अंदर निकल करके आया है। कल आप लोगों को पता है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसी बारिश के दौरान आज़ाद नगर एरिया के अंदर एक मकान बनाने का काम जो है ज़ोरों शोरों से था। लेकिन आपको बताते हैं उस बनाने के दौरान आखिरकार होता क्या है। 2nd फ्लोर की शटरिंग का काम वहाँ पर चल रहा था। उसी दौरान एक मजदूर लगभग 22 से 23 साल की उम्र का वहाँ काम कर रहा था और अचानक से उसको करंट लगता है। करंट लगने के दौरान उसको सोनी बान हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके बाद 2 अस्पतालों के अंदर और ले जाया जाता है। उसके बाद पता लगता है कि अब उसे डेड घोषित कर दिया गया है। लेकिन इसके अंदर गलती किसी है, क्योंकि ठेकेदार के थ्रू ये मजदूर जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी मजदूर काम करते हैं। और मजदूरों ने अब चेतावनी दे दी है कि अब अगर न्याय नहीं मिला तो 22 साल के जिस मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई है, उसका ना तो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और ना ही ये सारे मजदूर अब काम के ऊपर उतरेंगे। मामला क्या हुआ था पूरा जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए शुरू से कि मामला हुआ क्या था? मामला यहाँ चिनाई का काम चल रहा है दूसरी फ्लोर का, जो ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रही है। ठीक है। और जो बहुत ही दूसरी मंजिल के करीब 4-5 फुट नज़दीक है वो, और उस पर सेटरिंग कराई जा रही है। हालांकि वो बिल्कुल गैर कानूनी है। वैसे बिजली बोर्ड विभाग की तरफ से भी मालिक पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसमें हिदायतों में भी लिखा हुआ है। ये निर्माण कार्य चल रहा था, क्या किसी का घर था, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, क्या था? ये हाउस है, रहने के लिए मकान बनाया जा रहा है और वो बिल्कुल नज़दीक तार होने की वजह से सेटरिंग करते समय वो जब कल बारिश भी बहुत तेज़ थी, सब कुछ पानी पानी हो रहा था, उस समय वो जब बल्ली उन्होंने उठाई होगी तो उसको लाइन ने खींच लिया और उसके अंदर करंट आ गया। करंट आते ही उसको करंट का झटका लगा है, वो नीचे आके गिरा है और गिरते ही उसकी मौत वही मौके पर हो गई थी। लगभग कितने मजदूर है वहाँ पर काम कर रहे थे? सेटरिंग वाले तो 5-6 की टीम होती है, बाकी चिनाई वाले और लोग भी काम के पे लगे होते हैं। 10-12 लोगों की टीम टोटल उस निर्माण में। कोई प्लम्बर है, कोई बिजली वाला है, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज वो काम करते हैं। नई निर्माण की बिल्डिंग पूरी कंप्लीट है, वो दूसरी मंजिल पे चल रहा है। बहुत बड़ा लापरवाही ये है कि इसमें मुख्य तौर पर मजदूरों की मांग भी ये है कि दूसरी मंजिल का निर्माण, वैसे तो एक मंजिल का भी निर्माण नहीं कर सकते, वो दूसरी मंजिल का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी रिस्क लेके मजदूरों को ऊपर चढ़ाया गया, जिसमें यानी कि हाई एक्सटेंशन तार वहाँ पर थी, उसके बावजूद भी निर्माण कार्य पूरी प्रगति से चल रहा था। हाँ, पूरी प्रगति से चल रहा था। दूसरी मंजिल मतलब बिल्कुल उस पर खड़े होने का भी डर लगेगा। आम आदमी चले जाओगे तो वहाँ आप खड़े भी नहीं हो सकोगे, बिल्कुल सिर को ऊपर तार है और वहाँ उसको काम कराया जा रहा है। सिर के ऊपर तार है, मजदूर से काम करवाया जा रहा था। लेकिन मजदूर से काम करवा कौन रहा था? क्या ठेकेदार ने ऑर्डर दिया था या मजदूर अपनी मर्जी से वहाँ काम कर रहा था? मजदूर को मजदूरी चाहिए, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए काम करेगा। मजदूर को अगर इतना सियाना होता मजदूर तो उसको मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी, और भी बहुत काम होते हैं। लेकिन उसको कभी कुछ नहीं होगा, निचट जाओ काम पे, हर रोज करते हैं। ऐसे झांसे में दे के उसको चढ़ाया चढ़ाया और चढ़ाया तो वहाँ वो चढ़ते उसके ऊपर हादसा हुआ है, जिससे अंजाम हमारे सामने। क्या लग रहा है सिर्फ पेट पालने के लिए वो मजदूर ऊपर चढ़ गया निर्माण कार्य करने के लिए? जी।
लगभग कितनी वोल्टेज की हाई एक्सटेंशन तार थी वो? 33 के भी वोट की 33,000 केवी की, यानी कि अगर नॉर्मल हम लोग अपने घर के अंदर तार छू ले तो आपको पता है कि करंट कितनी तेजी से लगता है। जब करंट लगा था तो हालत कैसी थी? करंट का झटका पूरा उसको लगा, नीचे गिरा है वो, नीचे गिरने से उसका सिर भी फट गया है, नीचे दूसरी मंजिल से नीचे आया है वो, फिर सिर फट गया उसका, सिर फट गया उसको, वो लगभग मृत्यु तो वहीं होगी थी। वो हॉस्पिटलों में ले जाया गया तो बाद में मृत घोषित कर दिया गया। और ये घटना कोई आखिरी या पहली नहीं है जी। अभी सर्वोदय हॉस्पिटल में इसी में दबा लिया गया है इस पूरे अंजाम को। ये जो बन रहा है हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ सेक्टर 14 के अंदर न्यू सर्वोदय बेसमेंट के अंदर, जब बारिश हो रही थी उसी दिन मजदूर नीचे गया, बेसमेंट में करंट था, करंट लगने से मजदूर की मौत होगी। मौत लगते वो प्रवासी मजदूर था, ये तो वासी है इसलिए अड़ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की जैसे घटना वो मौत होती है, उस मौत को दबा लिया जाता है मालिकों द्वारा या कंपनियों द्वारा। यहाँ कंपनियां काम कर रही हैं, उस मामले को दबाया गया। हालांकि लेबर अफसर को लेकर मौके का मुआयना भी किया, मैं साथ भी गया, उसके बावजूद भी उनको गुमराह करके परिवार को भेज दिया गया 1,50,000 देके। मतलब हर रोज की घटनाएं हैं। सेक्टर 15 में वो रीटा वकील उसके घर पर घटना हुई। ये 2-3 महीने की हम बात करेंगे तो चौथी 5वीं घटना ऐसी है जो मजदूरों की लगातार घट रही है। इसमें मुख्य तौर पर जागरूक होने की जरूरत है। दूसरा जो श्रम कल्याण बोर्ड है वो उसको भी एक जिम्मेवारी बनती है। लगातार आए दिन घटना घट रही है, लेबर डिपार्टमेंट भी इसका जिम्मेवार है जो साइडों के ऊपर जाकर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। इस रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो मजदूर की जो आर्थिक सहायता कौन करे? फिर वो जो ले दे के मामला फिर मालिक पर पड़ता है। मालिक ये कहता है मेरा कसूर क्या है, ये भी कहता है। लेकिन कानून में ये है कि जो ओनर है, जो बिल्डिंग बना रहा है, जिम्मेवार वही है, उसकी जिम्मेवारी सारी। क्या जब ये हादसा हुआ तो ओनर वहाँ पर मौजूद था? वो तो साथ में रहने वाले साथी बताएंगे। और साथ में मौजूद था। साथ में कौन था उस वक्त जिस समय ये हादसा हुआ था? साथ के अंदर ये व्यक्ति मौजूद थे। मुझे ये बताइए, जब ये हादसा हुआ तो उस समय वहाँ कौन कौन मौजूद था? वहाँ पे जी हम मौजूद थे, 5 बंदे और थे। ठीक है। तो जो जिस बंदे की डेथ हुई मैं उसके नीचे ही काम कर रहा था। ठीक है। हाँ, और 4 बंदे उधर लगे हुए थे। हाँ। और जो मालिक का ओनर है वो नीचे बैठा हुआ था। ओनर नीचे बैठा था? वाला छोरा उसका। ठीक है। हाँ जी, और बाकी मजदूर जो नीचे लगे हुए थे। ठेकेदार भी था साथ में? किसका ठेकेदार? आप किसके थ्रू वहाँ काम कर रहे थे? हम तो वहाँ मिस्त्री के थ्रू कर रहे थे जी। मिस्त्री के थ्रू कर रहे थे। मिस्त्री को ही ये लोग ठेकेदार कह रहे हैं, ठेकेदार को ही मिस्त्री कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, ठेकेदार मिस्त्री एक ही है? एक ठेकेदार तो देखो वैसे तो होता है, लाइसेंस जिसका बनता है वही ठेकेदार होता है। सरकारी परमिशन होती है, काम करने की अथॉरिटी होती है, उसको पावर होती है। ये जो ठेकेदार है ये कोई वो ठेकेदार नहीं है। ये एक काम का उक्का मुक्का भी 20,000 में 50,000 में वो कर लिया और वो लेबर लेके आकर काम करवा दिया, इस टाइप के ठेकेदार हैं। ठेके जी, लेबर के लिए तो ठेकेदार ही हो गया वो। अब ठेकेदार क्या कह रहा है? ठेकेदार क्या कह रहा है? ठेकेदार तो मजदूर है जी। ठेकेदार तो खुद मजदूर है, वो क्या कहेगा जी? उसके पास इतना पैसा थोड़ी है वो दे देगा। वो भी गरीब आदमी, वो भी गरीबी आदमी है। आपको क्या लगता है इसके अंदर गलती किसकी है? ठेकेदार की गलती है, मकान मालिक की गलती है, मजदूर की गलती है, किसकी गलती है? वो ठेकेदार उसमें है ही नहीं, मजदूरी है। वो साथ काम कर रहे हैं, वो लेबर को लेके गए, इतना उस मामले में ठेकेदार कह सकते हो आप। लेकिन वो मजदूर है, साथ में काम कर रहे हैं। गलती ओनर की होती है। अगर आप देखो ना, आम आदमी को बताया हाई टेंशन तार जा रही है जहाँ दूसरी मंजिल अलाउड ही नहीं है, आप निर्माण कर रहे हो, इसका मतलब तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ा के आप काम कर रहे हो, उन कानूनों का पालन नहीं कर रहे। जब उन्होंने नक्शा पास कराया होगा, क्या तब दिखा नहीं था नगर निगम को भी कि वहाँ पर हाई एक्सटेंशन तारे हैं? नहीं पास, कॉलोनियों में नक्शे पास नहीं करवाते ही नहीं है, नहीं करवाते ही नहीं जी। सब चोर हैं, चोर हैं, सब बिके हुए हैं, सब चोर हैं। अच्छा, हाई एक्सटेंशन तारों की वजह से कुछ दिन पहले भैंसे तक मर गई थी। बिल्कुल मरी थी। क्या कहना चाहेंगे, गलती किसकी है? हाई एक्सटेंशन तार लगवाने वालों की है या फिर जो आपके साथ काम कर रहे थे उनकी है? ओनर की जो इतने मतलब लाइन के बिल्कुल नजदीक आ गए, लेबर से काम करवाने लग रहे हैं जी। मजदूर आदमी तो अपना काम कर ही रहा है। अब तार के उसमें सिर्फ 4 फुट का गैप बचा हुआ था जी। मैं उसके मतलब जो बल्ली भिड़ी उसके साथ है, वो बल्ली के साथ उठाया लड़का, 4 और फुट उसको साथ उठाया लड़का। जैसे उसने बल्ली उठाई है ना, 4 फुट नीचे से ही खींच लिया था। अच्छा भाई, हाई एक्सटेंशन तार 36,000 केवी की, आप लोग सोच सकते हैं 4 फुट नीचे, यानी कि इस लेवल से, जमीन से लेकर के इस लेवल तक उस तार ने उस मजदूर को खींच लिया। यानी कि उसके पास तक नहीं गया था वो, उसके बावजूद भी उसको इस तरीके से खींच लिया कि वो एकदम से करंट लगते ही नीचे आकर के गिरा। मुझे ये बताइए,
अमीर आदमी आपको क्या लगता है कि अपना घर बनवाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी का निर्माण करवाने के लिए किसी की भी जान जोखिम में डाल सकते हैं? तो डाल ही रखा है जी। आप वहाँ जाके देख लीजिए, उसकी बिल्डिंग भी जो काम चल रहा है, आप वहाँ जाके देख लीजिए नीचे खड़े होके, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। क्या कभी ऐसा होता है कि निर्माण कार्य के ऊपर आप लोग जाते हैं लेकिन वहाँ पर हाई एक्सटेंशन तारें होती हैं, आप लोग मना करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी मालिक कहते हैं कि नहीं करना पड़ेगा? कई फोन आया था उनका, अब बोल कई बार हुआ हमारे मिस्त्री जी के सामने, मेरे सामने कई फोन आया, जबरदस्ती बुलाया गया, साइड दूसरी साइड छोड़ के हम वहाँ गए थे। जबरदस्ती बुलवाया गया? हाँ जी, कई फोन पे फोन है। और फिर हम कहते हैं अभी काम करो जल्दी, बारिश से छूट गया लोगों काम पे, 12 बजे बारिश छूट गया, 1 बजे छूट गया, काम पे लगो। जबरदस्ती 11 बजे हम दूसरी जगह काम। मजदूर आदमी को जब फोन मारेंगे जी तो नहीं ठेकेदार की दिहाड़ी काटे, ठेकेदार हमारी दिहाड़ी काटेगा, ठेकेदार हमें दिहाड़ी नहीं, फिर हम लगभग एक दिन की कितनी दाढ़ी मिलती है? दिहाड़ी बस वही 400 450 जी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मृत घोषित हो चुके हैं, पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है बॉडी, तो अब आप लोगों का एक्शन क्या रहेगा? एक्शन ये इसलिए हुआ है जी, है FIR दर्ज उन्होंने कर रखी थी। FIR के बाद हमने सुबह यहाँ आते हुए इस जो गुजरा उसका भाई है बड़ा, उसने FIR देखने की कही कि हम पढ़ लेते हैं FIR में क्या क्या लिखा हुआ है। वो IO जो है वो FIR दिखाने को तैयार नहीं था और वो ज़बरदस्ती सी कर रहा था। उसके बावजूद ये लोग सारे इकट्ठे हुए हैं और आपको भी सूचना दी है। अब मेडिकल में जो है मिल गया है, पुलिस वाले से मिल करके जो है कि वो बयान आ गया जो है कि लूज करवा रहा है ताकि हमारे पे असर ना हो। अच्छा, वो जो लड़के के पिताजी हैं उनको लेके ना उनके ऑफिस के आदमी जो है HV में, उनको लेके वो अपना अंदर बैठ के कोई बात करे, कोई दबाव बना रहे कैसे? अब सामने आके कोई बात तो नहीं करने लग रही जी भाई, सामने आके कोई बात तो क्या मकान मालिक भी इस वक्त मौके पर मौजूद है? मौके पे नहीं है, आए हैं एक बार भी? अभी नहीं आए हैं, तो इसलिए हमने ये कहा था भी एक बार FIR हमको पढ़ लेने दो, आपने क्या क्या लिखा हुआ है। वो FIR पढ़ने की तो उन्होंने मना कर दिया तो हमने इकट्ठा होना तो पड़ा। मृतक के परिवार से उनके परिजन मौजूद हैं? हाँ, उसका पिताजी भी है, उसका बड़ा भाई भी है, उसके परिवार के और भी जो लोग हैं और अड़ोस पड़ोस के सारी कॉलोनी के वासी ये लोग हैं साथ में जो यहाँ खड़े हैं। अब ये मुख्य मांग इनकी यही है कि जो अभी एक्शन क्या रहेगा आपका, आप लोग क्या एक्शन लेंगे? जो इस मामले की जांच हो और जो दोषी पाए जाते हैं इस जांच के दौरान उन पर मुकदमा दर्ज हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो और इसको मुआवजे की भरपाई करी जाए। इनकी जो एक जवान 22 साल का लड़का गया है और जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी। शव का अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? अंतिम संस्कार अभी FIR दर्ज हो जाती है तो हम पोस्टमार्टम करवा के अंतिम संस्कार कर देते हैं। तब तक अभी FIR लिख रहे हैं। जब तक फैसला उचित नहीं आता है उससे पहले नहीं होगा। तो जब तक फैसला उचित नहीं आता तब तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तमाम जो मजदूर वर्ग है वो इस वक्त यहाँ इस मामले को लेकर के जुड़ चुके हैं और सबने ये ठान लिया है जब तक इस मामले के अंदर उचित फैसला नहीं आता तब तक ये तमाम मजदूर किसी का भी निर्माण का काम नहीं करेंगे। हालांकि ये मजदूर जो है अमीर आदमियों के घर के निर्माण का काम करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में झोंक देते हैं। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो बहुत सारे पक्ष इस मामले के अंदर निकल करके आ रहे हैं। ये तो मजदूर वर्ग है जो अभी मृतक मजदूर है उनके साथ काम करने वाला पक्ष सामने आया है। लेकिन बात की जाए जिसका घर बन रहा था, निर्माण कार्य हो रहा था, वो ओनर अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा जो भी पक्ष हमारे सामने अपनी बात इस मामले को लेकर के रखना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।